हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ रहे हैं ब्रिंजर्स ऑफ द डाउन टीचिंग फ्रॉम द प्लेडियंस नक्षत्र मित्र की किताब। अध्याय 3। आपके भगवान कौन है। देवत्व के विचार के बारे में कई भ्रांतियां हैं। ब्रह्मांड बुद्धिमान प्राणियों से भरे हुए हैं जिन्होंने समय के साथ खुद को रचनात्मक रूप से व्यक्त करने के लिए, अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए सभी प्रकार की क्षमताओं और कार्यों को विकसित किया है। अस्तित्व और चेतना के पीछे का महत्व रचनात्मकता है और रचनात्मकता कई रूप लेती है। सदियों पहले पृथ्वी महान प्राणियों के मन में बस एक विचार था जिन्होंने सेट किया था अस्तित्व के नए रूपों को बनाने का कार्य स्वयं के सामने। इसमें से कई प्राणियों ने इस ब्रह्मांड की रचना को प्रभावित किया है और उन्हें भगवान कहा है। वास्तव में अलौकिक प्रकाश असल वाली ऊर्जाएं थी जो प्राइम क्रिएटर से बहुत दूर थी। हम शायद ही कभी भगवान शब्द का प्रयोग बड़े जी के साथ करते हैं। यदि हम उस शब्द का प्रयोग करते हैं तो हम इस इकाई का उल्लेख कर रहे होंगे जिसे हम प्रधान निर्माता के रूप में जानते हैं। प्राइम क्रिएटर ने प्रेम के माध्यम से अपने स्वयं के व्यक्तिगत विस्फोट में सभी चीज़ों को चेतना के साथ संपन्न किया। प्राइम क्रिएटर की यात्रा में सभी चीज़ें प्राइम क्रिएटर हैं। हम खुद को प्राइम क्रिएटर के विस्तार के रूप में देखते हैं। हमेशा जानकारी इकट्ठा करना, रोमांच पर जाना और अपने जीवन को और अधिक रोचक और चुनौतीपूर्ण बनाने के लिए हमें जो कुछ भी करने की आवश्यकता है वह करना, ताकि हम प्राइम क्रिएटर को खिला सके, जैसे कि हम अपनी योजनाओं और अपने प्रयासों के माध्यम से प्राइम क्रिएटर को खिलाते हैं। हम नई रचनाओं को देने के लिए प्राइम क्रिएटर को अधिक ऊर्जा प्रदान करते हैं। हम प्राइम क्रिएटर इकाई के करीब कभी नहीं पहुंचते हैं। यहाँ तक कि हम में से जो सबसे बड़ा प्रकाश कंपन के प्राणी हैं, उनमें हमारे विकास के इस चरण में प्रधान निर्माता के निकट होने की क्षमता नहीं है। हम उस उत्सर्जन की तीव्रता को संभालने के लिए पर्याप्त रूप से तैयार नहीं हैं। यह हमारी इच्छा है कि हमारे विकास में किसी बिंदु पर एक झलक मिल जाए और शायद कुछ समय के लिए प्राइम क्रिएटर के साथ विलय हो जाए। हम जानते हैं कि यह संभव है, इसीलिए यह ऐसी चीज़ है जिसके लिए हम प्रयास करते हैं। चेतना का विकास और जानकारी रखने की क्षमता ही व्यक्ति को प्रधान निर्माता की निकटता में आने की अनुमति देती है। पृथ्वी पर बहुत से लोगों ने महसूस किया है कि वे भगवान के साथ विलीन हो गए हैं। हो सकता है कि वे प्राइम क्रिएटर के एक हिस्से के साथ विलीन हो गए हो जो उस समय उनके कंपन के अनुकूल हो। प्राइम क्रिएटर का कुल कंपन एक पल में भौतिक वाहन को नष्ट कर देगा, क्योंकि इसमें इतनी जानकारी नहीं हो सकती। वे जो आपके लिए ईश्वर का प्रतिनिधित्व करते हैं वे प्राइम क्रिएटर का एक छोटा सा हिस्सा है। यहाँ तक कि प्राइम क्रिएटर भी किसी बड़ी चीज़ का एक हिस्सा है। प्राइम क्रिएटर हमेशा यह खोजता रहता है कि यह किसी दूसरी रचना की संतान है और यह आत्मखोज और जागरूकता की निरंतर प्रक्रिया में है। याद रखें, चेतना सभी चीज़ों के भीतर है और चेतना का कभी आविष्कार नहीं हुआ। चेतना को जानना है और आपका जानना प्रधान निर्माता के लिए आपका निकटतम स्थान है। जब आप जो जानते हैं उस पर भरोसा करते हैं, जो आप अपने भीतर के भगवान को सक्रिय कर रहे हैं। इस समय पर ग्रह पर एक बड़ी जागरूकता चल रही है कि कितना बड़ा दुनिया वास्तव में है और विश्व बॉल गेम में कौन है। न केवल विश्व बॉल गेम में कौन है बल्कि कॉस्मिक बॉल गेम में कौन है। जिस तरह आपके पास पृथ्वी पर पदानुक्रम है जिनके बारे में आपको जानकारी हो भी सकती है और नहीं भी, ब्रह्मांड में भी पदानुक्रम है। आप एक निश्चित क्षेत्र में रह सकते हैं और इस बात से अवगत नहीं हो सकते कि कोई पदानुक्रम मौजूद है। आप अपनी ज़मीन पर खेती कर सकते हैं, अपने करों का भुगतान कर सकते हैं, वोट न देने का फैसला कर सकते हैं और बस किसी भी नौकरशाही राजनीति ढांचे से बेखबर हो सकते हैं। कुछ इसी तरह पृथ्वी ब्रह्मांड में संचालित नौकरशाही राजनीतिक संचलना से बेखबर है। आपके लिए यह समझना महत्वपूर्ण है कि नौकरशाही या पदानुक्रम मौजूद है और यह कि इन संगठनों के पास आपके समय से भिन्न अनुभव है। अन्य लोगों की समय की संरचना के भीतर नहीं रहते, जैसा कि आप जानते हैं। जिसे आप एक वर्ष कहते हैं, शायद दूसरों को वह एक दिन का केवल एक छोटा सा हिस्सा हो सकता है। यदि आप वास्तव में इसे समझना शुरू कर सकते हैं तो आप समझ सकते हैं कि यह ग्रह पिछले कुछ हजार सालों से अपने आप में क्यों छोड़ दिया गया है।
आप गतिविधि आसमान से फिर से उबलने और उबलने लगी है और आपको अपने गतिमानों या प्रतिमाओं और अपने विश्वास प्रणालियों में बड़ी मात्रा में नए ज्ञान को सम्मिलित करने का सामना करना पड़ेगा। यह ग्रह एक संस्कृति सदमे में है। ये एक बड़ा आश्चर्य है। आप इस समय यहाँ एक निश्चित उद्देश्य के लिए आए हैं। वे रचनाकार देवता जिन्होंने मानव प्रजाति को पुनर्व्यवस्थित किया, वे लौट रहे हैं। उनमें से कुछ पहले से ही यहाँ है। इस ग्रह का बार बार दौरा किया गया है और यहाँ कई तरह के प्रयोग के माध्यम से मनुष्य के कई अलग अलग रूपों को इस जन्म दिया गया है। जैसे कई प्रभावशाली कारण रहे हैं जिन्होंने पृथ्वी पर इतिहास के पाठ्यक्रम को बनाया है। इस ग्रह पर ऐसी सभ्यताएं रही है जो लाखों वर्षों से अस्तित्व में है, जो आई और चली गई और कोई निशान नहीं छोड़ा। ये सभ्यताएं उनमें से प्रत्येक उनसे प्रभावित थी जिन्हें आप ईश्वर कह सकते हैं। आपका इतिहास कई प्रकाश प्राणियों से प्रभावित रहा है जिन्हें आपने ईश्वर कहा है। बाइबल में इनमें से कई प्राणियों को एक होने का प्रतिनिधित्व करने के लिए जोड़ा गया है जब वे बिल्कुल एक नहीं थे, लेकिन बहुत शक्तिशाली अलौकिक प्रकाश ऊर्जाओं का एक संयोजक था। वे वास्तव में हमारे दृष्टिकोण से अद्भुत ऊर्जाएं थी और यह समझना आसान है कि उनकी महिमा और पूजा क्यों की गई। पृथ्वी पर ऐसा कोई साहित्य नहीं है जो आपको इन प्राणियों की सच्ची तस्वीर देता हो। सभी देवता यहाँ रचनात्मकता, चेतना और ऊर्जा के साथ काम करके सीखने और अपने स्वयं के विकास को बढ़ाने के लिए आए थे। कुछ बहुत सफल हुए और अपने स्वयं के पाठों में महारत हासिल की, जबकि कुछ ने काफ़ी विनाशकारी बना दिया। प्राचीन काल से ये देवता कौन थे? वे प्राणी थे जो समक्ष थे, वास्तविकता को स्थलांतरित करने के लिए और प्रकृति की आत्माओं को उनकी इच्छा के आगे झुकने के लिए आदेश देना। मनुष्य ने परंपरागत रूप से प्राणियों को ईश्वर कहा है जो ऐसे काम कर सकते हैं जो मानव जाति नहीं कर सकती। इन प्राणियों की प्राचीन संस्कृतियों के माध्यम से पारित किया गया था। समाज पंख वाले प्राणियों और प्रकाश की गेंदों के रूप में चित्रित। आपके देवता कौन रहे हुए, इसके संकेतों, सुरागों और कलाकृतियों को संसार व्याप्त है। हालांकि जो लोग मनुष्य के साथ छेड़छाड़ करना चाहते हैं, उन्होंने एक ऐसा प्रतिमान बनाने के लिए अपनी कहानियां बनाई जो आपको नियंत्रित कर सके। आपको बताया गया कि ये प्राणी वास्तव में देवता थे और आपको उनकी पूजा करना, उनका पालन करना और उनकी पूजा करना सिखाया गया। यह प्रतिमा एक बड़ा बदलाव करने के कगार पर है। सच्चाई सामने आने वाली है, एक ऐसा सच जो दुनिया को देखने के अपने नजरिए को पूरी तरह से बदल देगा। धिक्कार है उन पर जो देखने को तैयार नहीं है। सदमे की गूंज पूरी दुनिया में घूमने वाली है। इस ग्रह पर शासन करने वाली निर्माता देवता बनने की क्षमता रखते हैं। भौतिक, हालांकि ज़्यादातर वे अन्य आयामों में मौजूद है, वे पृथ्वी को एक निश्चित कंपन आवृत्ति में रखते हैं, जबकि वे खुद को पोषण देने के लिए भावनात्मक आघात पैदा करते हैं। कुछ प्राणी ऐसे भी हैं जो हर चीज़ से पहले जीवन का सामना करते हैं और कुछ ऐसे प्राणी हैं जो जीवन का सामना नहीं करते और इससे अपने संबंध को नहीं समझते। चेतना को खिलाती है। आपके लिए इस अवधारणा को समझना कठिन है क्योंकि आप अपने आप को भोजन से भरते हैं। कुछ प्राणियों का भोजन चेतना है। सभी खाद्य पदार्थों में अपने स्वयं के विकास में किसी न किसी बिंदु पर चेतना होती है, चाहे आप इसे तले, उबाले या उसे बगीचे से चुनें। आप अपने आप को पोषित रखने के लिए इसका सेवन करते हैं। आपकी भावनाएं दूसरों के लिए भोजन है। जब आप कहर और उद्यान लाने के लिए नियंत्रित होते हैं तो आप एक कंपन आवृत्ति पैदा कर रहे होते हैं जो इन दूसरों के अस्तित्व का समर्थन करती है, क्योंकि इसी तरह उनका पोषण होता है। ऐसे लोग हैं जो प्रेम के कंपन से जीते हैं और वह समूह चाहेगा। इस ग्रह पर प्रेम के भोजन को फिर से स्थापित करने के लिए वे इस ब्रह्मांड को प्रेम की आवृत्ति में बदलना चाहते हैं ताकि इसे बाहर जाने और दूसरे दुनिया के बीज बोने का अवसर मिल सके। आप प्रकाश के पाखंडी समूह का प्रतिनिधित्व करते हैं और आप ग्रह पर वापस आने के लिए सहमत हुए। आप असाइनमेंट पर हैं। आप इन भौतिक शरीरों में आते हैं और उन्हें ले लेते हैं और आप अपनी आध्यात्मिक पहचान की शक्ति के माध्यम से भौतिक शरीर को बदलने का इरादा रखते हैं। आप सभी
आपने बड़ी सावधानी से उन आनुवंशिक रेखाओं का चयन किया है जो आपको इस सब के साथ सबसे अच्छी शुरुआत देगी। आप में से प्रत्येक का एक आनुवंशिक इतिहास चुना है जिसके माध्यम से प्रकाश परिवार के सदस्यों ने पिरोया है। जब मनुष्य अपने अधिकार क्षेत्र में अस्तित्व में था और समझ सकता था तो उनमें से बहुआयामी होने, एक होने और देवताओं के बराबर होने की क्षमता थी। आप अपने भीतर इस पहचान को जगाने लगे हैं। देवताओं ने इस वास्तविकता पर छापा मारा। जैसे आपके समय में कॉर्पोरेट रेडर आते हैं और एक व्यवसाय लो क्योंकि शायद पेंशन फंड बहुत अधिक मात्रा में है, इसीलिए इस ग्रह पर धन उस समय में बहुत अधिक था। ये हमलावर देवता प्रकट हुए थे आपको यह विश्वास दिलाने के लिए कि वे बड़े देवता थे। उन्होंने आपको आनुवंशिक रूप से पुनर्व्यवस्थित किया। वह तब हुआ जब प्रकाश का परिवार ग्रह से बिखरा हुआ था और अंधेरे टीम जो अज्ञानता से संचालित थी अंदर आ गई। आपके शरीर में एक भय और ज्ञान के लिए प्रयास करने की स्मृति है जिसका उन देवताओं ने प्रतिनिधित्व किया और आपसे छीन लिया। ऐसा करने वाले देवता शानदार अंतरिक्ष जीव है। वे कई तरह के जोड़ तोड़ कर सकते हैं और कई अलग अलग तरीकों से वास्तविकताओं के साथ काम कर सकते हैं। मनुष्य अज्ञानवश इन अंतरिक्ष प्राणियों को एक बड़े जी का साथ भगवान कहने लगा। बड़े जी वाले परमेश्वर ने कभी भी इस ग्रह को एक इकाई के रूप में नहीं देखा। बड़े जी वाला भगवान सभी चीजों में है। आपने केवल देवताओं के साथ एक छोटे से जी के साथ व्यवहार किया जो आपको प्यार करना चाहते हैं और आपको भ्रमित करना चाहते हैं, और उन्होंने पृथ्वी को एक सियासत के रूप में सोचा है, एक ऐसा स्थान जिसे वे इस स्वतंत्र ब्रह्मांड के आकाशगंगा के किनारे पर रखते हैं। छापे से पहले आपके पास जबरदस्त क्षमताएं थी। मानव के मूल बायोजेनेटिक उदाहरण को अविश्वसनीय जानकारी दी गई थी। यह अंतर आयामी था और कई चीजें कर सकता था। जब उन निर्माता देवताओं ने छापा मारा तो उन्होंने पाया कि स्थानीय प्रजातियां या बहुत कुछ जानती थी। स्थानीय प्रजातियों में क्षमताएं थी जो उन लोगों की तरह बहुत अधिक थी जो खुद को भगवान के रूप में पेश कर रहे थे। एक बायोजेनेटिक हेरफेर किया गया था और बहुत विनाश हुआ था। वहां ग्रह पर लाई गई प्रजातियों के प्रायोगिक संस्करण थे जहां मूल डेटाबेस बिखरा हुआ था लेकिन नष्ट नहीं हुआ था। एक समय आपका डीएनए बरकरार था। यह एक सुंदर पुस्तकालय की तरह था जहां सभी सूचनाओं को सूचीबद्ध और संदर्भित किया गया था और आप कुछ भी पा सकते थे जिसे आप तुरंत खोजना चाहते थे। जब डेटा को अनलप्त करने के लिए बायोजेनेटिक परिवर्तन हुआ तो यह ऐसा था कि किसी से संदर्भ प्रणाली को छिपा दिया और सभी पुस्तकों को अलमारियों से खींच लिया और उन्हें दरवाजे पर ढेर कर दिया ताकि उन्हें कोई आदेश न हो। इस तरह से आपका डीएनए काफी समय पहले हमलावरों द्वारा बिखरा और खंगाला गया था। अब हम आपको एक कहानी सुना रहे हैं। इसके लिए निश्चित रूप से एक कहानी है। हमने बोला आपके तार्किक दिमाग से नहीं बल्कि आपके मेमोरी बैंक के लिए, ताकि आप इस कहानी में भाग लेना याद रखना शुरू कर सकें। इस तरह आप यह समझना शुरू कर देंगे कि क्या हुआ है और आप इस तरह प्रक्रिया में कौन है। सभी आनुवंशिक जानकारी बिखरी हुई थी। उसके पास कोई आदेश नहीं था लेकिन उसे कोशिकाओं के अंदर छोड़ दिया गया था। आपके साथ खेलने और आपको कार्य करने के लिए केवल एक ही जानकारी बची थी, वह थी डबल हेलिक्स। डबल हेलिक्स के साथ कई डेटाबेस बंद हो गए जिससे आप बहुत कम डेटा के साथ काम करना शुरू कर दिया। आपके कई पहलुओं से हेरफेर और नियंत्रण करना बहुत आसान था। थोड़ा डेटा चेतना के कई पहलुओं द्वारा खुद को एक बड़ी चीज के साथ भगवान के रूप में पेश करने से आपको हेरफेर करना और नियंत्रित करना बहुत आसान था। कुछ संस्थाओं ने मौजूद प्रजातियों को लिया जो वास्तव में एक शानदार प्रजाति थी और इसे अपने स्वयं के उपयोग, अपनी आवश्यकताओं के लिए फिर से तैयार किया। उन्होंने मानव के अंदर सूचना आवृत्ति को बाधित किया, डीएनए को बदल दिया और आपको डबल हेलिक्स दिया ताकि आपको अज्ञानता में रखा जा सके। आपकी पहुंच की आवृत्ति बस बंद कर दी गई थी ताकि आप अपने स्वयं के रेडियो के डायल को चालू न कर सकें। ये निर्माता देवता मानव शरीर के अंदर डीएनए को बदलने के लिए निकल पड़े जो बुद्धि, खाका, कोड आदि किसी कोड में संचालन के लिए कोई स्थान नहीं है जो वह स्वयं को अस्तित्व में नहीं ला सकता या स्वयं को अस्तित्व में व्यक्त नहीं कर सकता है। यदि आप एक छोटे से कमरे में बंद है और आपको कभी
भी बढ़ने के लिए कोई जगह ही नहीं दी जाती तो आप कभी भी अपने आप को व्यक्त नहीं कर सकते। पिछले 1000 वर्षों की संख्या में आपका कोड एक बहुत ही सीमित डीएनए के अंदर फिट होने के लिए मजबूर किया गया। इस समय पृथ्वी पर होने के बारे में सबसे रोमांचक पहलुओं में से एक यह है कि आपके डीएनए में एक पुनर्क्रम या पुनर्व्यवस्था हो रही है। ब्रह्मांडीय किरणें ग्रह पर आ रही है ताकि एक परिवर्तन प्रसारित हो रहा है और शरीर के अंदर एक पुनर्क्रम हो रहा है। लिविंग लाइब्रेरी का इतिहास और जागरूकता रखने वाला बिखरा हुआ डेटा अब लाइन में खड़ा है। डीएनए विकसित हो रहा है, नए हेलिक्स या स्ट्रेट बन रहे हैं क्योंकि हल्के एन्कोडेड फिलामेंट्स खुद को एक साथ बांधना शुरू कर रहे हैं। प्राइम क्रिएटर्स से विद्युत चुंबकीय ऊर्जा द्वारा आपके शरीर में बिखरे हुए डेटा को एक साथ खींचा जा रहा है। हम यहाँ आप में से यहाँ इस प्रक्रिया को देखने, आपकी सहायता करने और स्वयं को विकसित करने के लिए है। जैसे जैसे यह पुनर्संयोजक या पुनर्क्रम एक साथ आता है, आप एक अधिक विकसित तंत्रिका तंत्र का निर्माण करेंगे जो बहुत अधिक डेटा को आपकी चेतना में स्थलांतरित करने की अनुमति देगा। आप कई मस्तिष्क कोशिकाओं को जगाएंगे जो निष्क्रिय पड़ी हुई है और आप अपने पूरे भौतिक शरीर के उपयोग में आ जाएंगे, न कि उस छोटे प्रतिशत के साथ जिसके साथ आप काम कर रहे हैं। इस परिवर्तन, इस जागरूकता से दुनिया का हर स्थान प्रभावित हो रहा है। आप में से जो प्रकाश के संरक्षण है और जो इस वर्तमान वास्तविकता को पूरी तरह से बदलना चाहते हैं और विभिन्न विकल्पों को लाना चाहते हैं, वे आवृत्ति को लंगर डाल रहे हैं। अगर इसे लंगर और समझा नहीं गया तो इस अजारकता पैदा कर सकता है और यह अजारकता पैदा करेगा। यही कारण है कि आपको खुद को जमीन पर उतारना चाहिए। जब ठीक से उपयोग किया जाता है तो अजारकता पुनर्गठन की स्थिति लाती है। समय गिर रहा है और ऊर्जा बड़ी और बड़ी होती जा रही है। आप यहाँ सबसे पहले उस ऊर्जा का प्रयोग करने आए हैं। जब आप अपने शरीर में ऊर्जा खींचते हैं तो आप चेतना के मार्ग बनाएंगे जो दूसरों की सहायता करेगा ताकि उन्हें आपके माध्यम से जाने की आवश्यकता ना हो। बहुत से लोग बिना किसी तैयारी के अचानक इस ऊर्जा को महसूस करेंगे। आप सभी ग्रह पर प्रकाश खींच रहे हैं जो डेटा और सूचना है, और जब आप ऐसा करते हैं तो आप चेतना के लिए एक शब्द भी भेजेंगे तो बिना खोज करने के लिए एक नए रास्ते बनते जाएंगे। चेतना के नए मार्ग वास्तविकताओं, नए विकल्पों का निर्माण करते हैं, जीने और जीने के नए तरीके ढूंढते हैं। इसीलिए आपके समाज का पतन अनावश्यक प्रभावी है। यह प्रकाश नहीं रखता है और बहुआयामी संभावनाओं को धारण नहीं करता है। यह आपको मर्यादा में रखता है और आप इससे थक चुके हैं। निर्माता देवता अंतरिक्ष प्राणी हैं जिनका अंतरिक्ष में अपना घर है। वे भी विकसित हो रहे हैं। ऐसे लोग हैं जो उन्हें निर्माता गॉड क्लब में बाहर निकालना चाहते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि वे अपने द्वारा बनाए गए जीवन को महत्व नहीं देते हैं। लगभग 3 लाख साल पहले अधिक ग्रह से पहले कई मूल टीम ने जानकारी लाने और विशाल सूचना केंद्र को बनाने के लिए यहाँ काम किया था, जिनका उपयोग कई गैलेक्टिक प्राणियों को जोड़ने के लिए किया जाना था। तब निर्माता देवताओं के बीच एक महान युद्ध हुआ और अंतरिक्ष प्राणी जिनकी कहानियां इस ग्रह की प्राचीन कहानियां हैं, उन्होंने लड़ाई जीत ली। वे यहाँ इसलिए आए क्योंकि वे अपनी कई कारणों से इस जगह को चाहते थे जहाँ प्राइम क्रिएटर के ब्रह्मांड में सभी चीज़ों की अनुमति है। क्योंकि सभी चीज़ों की अनुमति है, कई सबक सीखे जाते हैं। इनमें से कुछ निर्माता देवताओं ने विवाह किया और अपनी पंक्तियों को मिला दिया। जैसे यूरोपीय महाद्वीप पर विभिन्न राजाओं और शाही परिवार ने विवाह किया और अपने राज्यों का विलय कर लिया। सृष्टिकर्ता देवता एक प्रकार को दूसरे के साथ मिलाते थे, यह देखने के लिए कि वे क्या बना रहे थे। याद रखें, वे आनुवंशिकता को समझते थे और सभी चीज़ें जीवन शक्ति को प्रकट करने और उपयोग करने के और जीवन शक्ति कैसे काम करती है यह समझने के द्वारा बनाई गई थी। यह उस समय आपकी समझ से परे है कि यह परियोजना कितनी विशाल रही है। ये कौन से प्राणी हैं जो पृथ्वी के लिए मूल योजनाओं के तहत आए और किराए पर आए? ये अंतरिक्ष प्राणी कौन है जिन्हें हम कभी कभी डार्क टी शर्ट के रूप में संदर्भित करते हैं? जब आप अंधेरे की ताकतों की बात करते हैं तो दयालु बने, ऐसे मत बोले जैसे वे बुरे हैं। बस यह समझे कि वे बेखबर हैं और वे ऐसी व्यवस्थाएं बनते हैं जो बेखबर है क्योंकि इसी तरह उनका मानना है कि उन्हें काम करना चाहिए। वे एक समय में लड़े हैं और खुद को ज्ञान से अलग कर दिया है, इसीलिए वे अपने
अपने मौजूदा ज्ञान और जीवन पर सख्त पकड़ रखते हैं क्योंकि उन्होंने इसे अस्तित्व में विकसित किया है। यह भय पर आधारित जीवन है, जीवन जो दूसरों का सम्मान नहीं करता, और वह जीवन जो दूसरे जीवन का उपयोग करता है। ये जीव कौन है? वे सरीसृप हैं। ये अंतरिक्ष प्राणी भाग मानव और भाग सरीसृप है। हम उन्हें कहते हैं लीजी क्योंकि हम चीज़ों को थोड़ा कम भावुक और थोड़ा विनोदी बनाना पसंद करते हैं ताकि आप उन्हें इतनी गंभीरता से न लें और इतना परेशान न होए। हम आपको डराने के लिए नहीं आए हैं, हम यहाँ आपको सूचित करने के लिए हैं जो आप अपने अंदर यह सब जानते हैं। और जैसे ही आप उन्हें इतिहास को खोलना शुरू करते हैं, आप में से कुछ लोग सरीसृप की यादों तक पहुंचना शुरू कर देंगे। आप एक भ्रम में हैं। यदि आप मानते हैं कि आप हमेशा मनुष्य के रूप में अवतार लेते हैं, आप सृष्टि का अनुभव करेंगे। सृष्टि के बारे में जानकारी एकत्र करने और सामूहिक रूप से इसे समझने के लिए अवतार लेते हैं। आप निश्चित रूप से सिर्फ एक अनुभव में नहीं जाते हैं। यह जीवन भर एक ही रेस्टोरेंट में रात का खाना खाने और फिर यह कहने जैसा होगा, मुझे खाने के बारे में सब पता है। यह मूर्खता है। आपकी सीमाओं का विस्तार करना शुरू करें और महसूस करें कि आपको कई चीज़ों का अनुभव करना है। सभी के जीवन में चमक है। निर्माता देवता कई रूप लेते हैं और वे सभी लीजी नहीं है। जैसे निर्माता देवता है जो कीट समान है, हम प्लेडियंस उन निर्माता देवताओं से जुड़े हैं जो पक्षी के समान और सरीसृप हैं। जैसे लोग थे जो अंतरिक्ष से आए और कई अलग अलग संस्कृतियों में पक्षियों की ऊर्जा के साथ काम किया। यदि आप मिस्र, दक्षिण अमेरिका और उत्तरी अमेरिका में प्राचीन संस्कृतियों के चित्रों को देखें तो आपको पक्षियों और सरीसृपों के लक्षण दिखाई देंगे। एक समय में पक्षी और सरीसृप एक साथ काम करते थे और कभी कभी वे लड़ते थे। जैसे जैसे आप अधिक समझेंगे, कहानी बड़ी होती जाएंगी। आपको अपना इतिहास याद आने लगेगा। निर्माता देवता आपसे बहुत जुड़े हैं। जब आप माता पिता बनने का फैसला करते हैं तो आप अपने बच्चों से सीखने और उनके कल्याण के लिए जिम्मेदार होने और उन्हें खुद के लिए जिम्मेदार बनाने के लिए सिखाने के लिए सहमत होते हैं। सृष्टिकर्ता देवताओं के साथ भी ऐसा ही है। आपको बढ़ते हुए देखकर वे जीवन के बारे में सीख रहे हैं। वे सीख रहे हैं कि वे क्या बनाते हैं। वे सीख रहे हैं कि अच्छे माता पिता कैसे बने। इसीलिए बोलना है। कुछ रचनाकार देवताओं ने जीवन की रचना सिर्फ उनकी देखभाल करने या उनसे मिलने के लिए की है। जरूरी है उन्होंने अपनी भावनाओं पर पानी फेर दिया है। एक बड़ा रहस्य जो आपसे एक प्रजाति के रूप में छिपाया गया है वह है समृद्धि और धन जो भावनाओं के साथ होता है। आपको भावनाओं की खोज करने से दूर कर दिया गया है क्योंकि भावनाओं के माध्यम से आप चीज़ों को समझ सकते हैं और आपकी भावनाएं आपको आध्यात्मिक शरीर से जोड़ती है। आध्यात्मिक शरीर निश्चित रूप से गैर भौतिक है जो बहुआयामी क्षेत्र में विद्यमान है। आवृत्ति मॉड्यूलन की सीमा अब स्थलांतरित कर दी गई है और बाहर से ऊर्जा ग्रहण को बदलने के लिए काम कर रही है। ये ऊर्जाएं आपका काम करती है। वे ग्रह को बाहर से नहीं बदल सकते, ग्रह को अंदर से बदलना होगा। ऊर्जाएं केवल रचनात्मक ब्रह्मांडीय किरणें लाती है जो आपके शरीर में प्रवेश करती है और आपके शरीर के अंदर विकासवादी छलांग लगाती है। एक बार जब आप भावनाओं के उचित उपयोग को समझ लेते हैं और अपनी आवृत्ति पर नियंत्रण प्राप्त करना शुरू कर देते हैं तो आप इन किरणों को प्रसारित करने में सक्षम होंगे। तब आप इस अस्तित्व के स्तर को भय की आवृत्ति नहीं खिलाएगी। जैसे जैसे इस ग्रह पर भय की आवृत्ति कम होने लगेगी, भय में वृद्धि लाने के लिए कई गतिविधियों को प्रखापित किया जाएगा क्योंकि जो लोग भयभीत आवृत्ति से दूर रहते हैं वे अपना पोषण, अपना भोजन खो देंगे। भयभीत आवृत्ति उनके पोषण, उनके भोजन को खो देगी। वे अपने पोषण को प्रेम की नई आवृत्ति में बदलने से पहले उस आवृत्ति को बहाल करने का प्रयास करेगी। लीजी ने पृथ्वी को जैसे उपकरणों के साथ स्थापित किया है जो इस ग्रह पर भावनात्मक उथल पुथल को प्रसारित और बढ़ा सकते हैं। वह अशांति उनके पास भेजी जाती है और वह उन्हें किसी तरह से संभालती है। किसी ग्रह पर आने के लिए आपको पास उसमें प्रवेश करने के लिए एक पोर्टल या रास्ता होना चाहिए। आप अंतरिक्ष में उड़ सकते हैं, बहुस्फूर्ति से कहो, लेकिन अगर आपको यह पोर्टल कभी नहीं मिला जो आपको ग्रह के अस्तित्व की समय सीमा में प्रवेश करने की अनुमति देता है, तो आप एक ऐसी जगह पर उतर सकते हैं जो निर्जन और बिना जीव के दिखती है। पोर्टल आपको उस ग्रह के आयाम में प्रवेश करने की अनुमति देते हैं जहां जीवन मौजूद है।
पोर्टल समय के गलियारों में खुलते हैं और बहुआयामी अनुभव के क्षेत्र के रूप में कार्य करते हैं। पृथ्वी पर अलग अलग पोर्टल हैं जिन्होंने विभिन्न प्रजातियों अंतरिक्ष से निर्माता देवताओं को खुद को संभालित करने की अनुमति दी है। वर्तमान जिस विशाल पोर्टल पर लड़ाई लड़ी जा रही है वह मध्य पूर्व का पोर्टल है। यदि आप पृथ्वी के इतिहास के बारे में सोचते हैं तो आप पहचान लेंगे कि उस पोर्टल में धर्म और सभ्यता के कितने नाटक पेश किए गए हैं। यह बहुत बड़ा पोर्टल है, 1000 मील या उससे अधिक के दायरे के साथ। यही कारण है कि मध्य पूर्व में इतनी गतिविधि है। यह वह पोर्टल है जिसका उपयोग लीजी करते हैं। कुछ हद तक लीजी ने इस पोर्टल को नियंत्रित किया है। उन्होंने इसका इस्तेमाल किया है आपके भूमिगत ठिकानों और गुफाओं को बनाने के लिए जिससे वे काम करते हैं। मेसोपोटामिया की प्राचीन सभ्यता टाइग्रिस और यूफ्रेट्स नदियों के बीच एक अंतरिक्ष उपनिवेश था जहां एक निश्चित सभ्यता का परिचय हुआ था। कुवैत क्षेत्र के मुहाने पर बैठा है। यह एक ऐसा पोर्टल है जिसमें दूसरों की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए मानव आबादी का हेरफेर शामिल है। लीजी आबादी के भीतर वे लोग हैं जो परोपकारी हैं, जो पुरुषवादी हैं। हम आपको यह सब क्यों बता रहे हैं? आपको इसे जानने की आवश्यकता क्यों है? आपको इसे जानने की ज़रूरत है क्योंकि लीजी वास्तविकता आपके आयाम के साथ पुनः प्रवेश और विलय कर रही है। चेतना में अपनी विकासवादी छलांग का एक हिस्सा केवल प्रेम और प्रकाश में जाना और प्रतिदिन आइसक्रीम संडे खाना नहीं है। आपको समझना चाहिए कि वास्तविकता कितनी जटिल है, वास्तविकता के कितने अलग अलग रूप हैं और वे सभी आप कैसे हैं। आपको उनके साथ शांति बनानी चाहिए और अपनी आत्मा के संग्रह का एक विस्फोट बनाने के लिए उनके साथ विलय करना चाहिए। इस तरह आप वापस प्राइम क्रिएटर के पास आ सकते हैं। आपको कई चीज़ों का न्याय करने के अवसर का सामना करना पड़ेगा और उन्हें अखबार के रूप में लेबल करें। लेकिन जब आप न्याय करते हैं और लेबल लगाते हैं तो आप नई वास्तविकता का अनुभव नहीं करेंगे। हमेशा याद रखें कि यह एक फ्री विल जोन है और एक दिव्य योजना है जो आखिरी योजना होगी। आखिरी कार्ड खेला जाएगा। आप सभी को याद ही होगा कि वे आखिरी कार्ड इक्का होने वाला है। इस ग्रह पर नाटक की प्रवृत्ति काफ़ी दिलचस्प है। जब भी किसी मौजूदा सिस्टम का फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन होता है तो एक निश्चित चुंबकत्व होता है जो उस प्रणाली से बाहर निकलता है। यह चुंबकत्व उस प्रणाली से जुड़ी हर ऊर्जा को वापस सिस्टम में खींचता है ताकि वह विकास या प्रक्रिया का हिस्सा बन सके। आप अपने लिए हर उस चीज़ को चुंबकीय कर सकते हैं जिसे आपने कभी अनुभव किया है ताकि आप वह सब कुछ महसूस कर सके जो आपको इसके बारे में महसूस करने की आवश्यकता है। दैवीय योजना के कारण प्राचीन काल के रचयिता देवताओं को इस समय यहाँ वापस खींचा जा रहा है। उन्हें इसमें भाग लेना चाहिए और समझना चाहिए कि उनकी आवृत्तियों को बदलने जा रहे हैं। वे इसका विरोध कर रहे हैं, ठीक वैसे ही जैसे कई इंसान विरोध कर रहे हैं। फिर भी वे अपनी वास्तविकताओं का निर्माण करते हैं। पिछले 3 लाख वर्षों के ये निर्माता देवता भूल गए हैं कि उन्हें किसने बनाया। वे अपने देवताओं को भूल गए हैं। प्रकाश परिवार के सदस्य के रूप में आप नहीं भूले हैं। आपका काम समझ गए। ग्रह पर समझ को खींचना जो ऊर्जा को स्थिर करेगा और बनाने की शक्ति उत्पन्न करेगा। इस ग्रह पर प्रकाश को कम करके आंका जाता है और यह निर्माता देवता आपको कम आंकते हैं। अपनी चमक में भी उनके पास आधे धब्बे हैं। वे सत्ता के इतने दीवाने हैं कि आपस में लड़ते हैं। रचयिता देवताओं ने अपना एक अंश त्याग दिया और अपनी ही परियोजनाओं के प्रति आसक्त हो गए। आप इन प्राणियों से जुड़े हुए हैं क्योंकि आप उनके विस्तार या संचालन योग्य बल हैं। आप यहाँ केवल बाहर से नहीं बल्कि अंदर से वास्तविकता को प्रभावित करने के लिए हैं। यही है वह है जिसे आप याद करने का इरादा कर रहे हैं। सृष्टिकर्ता देवता आप पर फिर से हमला करने के लिए वापस आ रहे हैं क्योंकि वे भूखा नहीं रहना चाहते। वे समझते हैं कि आपके माध्यम से सिस्टम का भांडाफोड़ हो रहा है, इसीलिए वे इस क्षेत्र के लिए एक बार फिर से लड़ने के लिए और अधिक तबाही और भय पैदा करने के लिए यहाँ हैं। उनका भोजन स्रोत उनके लिए महत्वपूर्ण है। वे ग्रह का नियंत्रण खो रहे हैं, इसलिए वे मध्य पूर्व में अपने प्रमुख पोर्टल पर वापस आ रहे हैं जहाँ उनका घोंसला जमीन के नीचे स्थित है ताकि भय और अराजकता पैदा हो सके।
मूल योजनाकार इस ग्रह पर वापस आवृत्ति के संबंध में पसंद की स्वतंत्रता लाना चाहते हैं। विकास के इन आखिरी अवधि के लिए यहाँ के प्रभारी देवता आवृत्ति मॉडल का उपयोग करते हैं और पसंद की स्वतंत्रता की अनुमति नहीं देते हैं। वे आपको हर तरह से वास्तविकता की झूठी तस्वीर देकर आपकी मानसिक ऊर्जा को लूटते हैं जिसकी आप कल्पना कर सकते हैं। हम यह नहीं कह रहे कि ये देवता बुरे हैं, हम आपको केवल उन घटनाओं के बारे में सूचित कर रहे हैं जो घटित होती है और उन घटनाओं में कितना मासूमियता से शामिल हो जाते हैं। आपको यह एहसास नहीं होता कि ये स्थितियाँ आपको एक निश्चित तरीके से सोचने या महसूस करने और एक निश्चित चेतना के साथ कंपन करने के लिए स्थापित की गई है। हम वही खेल खेलते हैं। यदि आप पीछे मुड़कर देखें कि हमने क्या किया है, तो क्या हमने जानबूझकर आपके लिए फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन की योजना नहीं बनाई? क्या हमने आपको फंसाया नहीं है, आपको लुभाया है, आपको आपकी स्वतंत्र इच्छा के बारे में आश्वस्त नहीं किया ताकि आप एक निश्चित आवृत्ति पर कंपन करना चुन सके? हमने वही किया जो एक बिल्डरों ने किया है। आप सभी के लिए सांता क्लॉज की अपनी पुरानी परिभाषाओं को छोड़ना सबसे अच्छा था। जिस तरह से आपने ईस्टर बनी और सांता क्लॉज और टूथ फेरी के बारे में सच्चाई की खोज की, आपको पता चलेगा कि उन ऊर्जाओं में से कई के पास एक कवर अप, एक कहानी, एक आदर्श संस्करण है जिसे आपने पूजा की है, भगवान कहा है। इस ग्रह पर प्रमुख ऊर्जा आपके विश्वास प्रणाली को उसके अनुसार छीन लेती है अपनी मर्जी से। यह ऊर्जा के अविश्वसनीय प्रभार को बाहर की ओर निर्देशित करता है और यह ऊर्जा जीवित है। आपको बताया गया है कि आपके सभी विचार एक दुनिया बनाते हैं, वे वास्तविक हैं, वे कहीं ना कहीं जाते हैं। कभी 5.5 अरब लोग सोच रहे हैं, इतनी ऊर्जा पृथ्वी पर जीवित है। इस ऊर्जा के भीतर प्रमुख भावना है और इस ऊर्जा को किस बात के लिए राजी किया जा सकता है या प्रदर्शित करने के लिए मजबूर किया जा सकता है। हम यहाँ यह कहने के लिए नहीं है कि कौन सही है और कौन गलत है और कौन पदानुक्रम के भीतर है। हम बस अपने भ्रम को दूर करना चाहते हैं, अपने गुब्बारों को पॉप करने के लिए जो आपको विश्वास करने के लिए प्रेरित किया गया है। हम यह नहीं कहना चाहते कि यह गलत है। हम आपको केवल यह सुझाव देना चाहते हैं कि आप बड़ा सोचें। इस प्रबल ऊर्जा के भीतर होने वाली ध्यान देने योग्य हानि को महसूस करें। जब आप इनमें से अधिक लोग इसकी योजना के अनुसार कंपन नहीं करते हैं, सोचें कि जब आप फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलन या आपके तार्किक दिमाग की जीत पर काबू पा लेते हैं तो आप क्या कर सकते हैं। और जब आप त्रुटि रहितता के साथ आप फ्रीक्वेंसी के रक्षक के रूप में स्वच्छ खड़े होते हैं, याद रखें कि आवृत्ति के रूप में पहचान विद्युत चुंबकीय स्पंदनों के रूप में प्रसारित आपके शरीर, मानसिक और भावनात्मक और आध्यात्मिक निकायों का कुल योग है। हर बार जब आप उस चीज़ों को अपनाना शुरू करते हैं जिसे कोई छीन नहीं रहा है और अपनी इच्छा के अनुसार इसे विकसित करने के लिए आप ग्रह पर कंपन को बदल देते हैं। सिस्टम बस्टर के रूप में यह उन चीज़ों में से एक है जिसमें आप गहराई से कुशल हैं। हम अब तक आपके द्वारा उपयोग किए गए टूल को बदनाम या झूठ नहीं कहना चाहते। हम बस चाहते हैं कि आप अपने पुराने टूल को आगे बढ़ाएं। आपकी कुछ श्रद्धा और निष्ठा उन विश्वास प्रणाली के प्रति रही है जो आपकी सेवा नहीं करेगी। जैसे कि एक समय आएगा जब आप अपने से प्रत्येक उस कदम के आगे बढ़ जाएगा जिस पर हम इस समय आपका नेतृत्व कर रहे हैं। एक और ऊर्जा कह पाएगी, ठीक है, जब प्लेडियंस आपको यह दिखा रहे थे तो यह बहुत अच्छा था, वे आपको इधर उधर ले गए। आइए हम आपको आगे ले चलते हैं। विकास को कोई रोक नहीं सकता क्योंकि ऐसा कुछ भी नहीं है जो इस ग्रह को दिया गया है जो सत्य में परम का प्रतिनिधित्व करता हो। जैसा कि आप अपने सरीसृप अतीत की कहानी को बुलाते हैं, आप पाएंगे कि इतिहास की पितृसत्तात्मक व्यवस्था में कई प्रकाशवादी पात्र वास्तव में सरीसृप परिवार का हिस्सा रहे हैं। जैसे सभी इंसान बुरे नहीं होते, वैसे ही सरीसृपों के साथ भी ऐसा ही है। वे आपसे कम प्राइम क्रिएटर का हिस्सा नहीं है। वे उनका चेहरा और उन शारीरिक विज्ञान कम साधनों में से एक नहीं है।
मास्टर आनुवंशिक विधि कई अलग अलग रूपों पर कब्जा करने में सक्षम है, पर पूरी तरह से ये समझा जाता है कि एक अलग प्रजाति के साथ काम करने की कठिनाई का हिस्सा वह झटका है जो सत्य के पूर्ण रहस्यवादक के साथ हो सकता है। कई अन्य निर्माता देवता हुए हैं जिनमें से केवल कुछ का ही मानव रूप रहा है। वर्तमान में आपकी सबसे बड़ी अशांति या बेचैनी एक सरीसृप प्रकार के अस्तित्व के प्राणियों से आती है, क्योंकि वे आपको सबसे अधिक विदेशी लगते हैं। आपके देवता कौन हैं? इस बारे में आपके विचारों का विस्तार करना हमारा उद्देश्य रहा है, क्योंकि वे देवता पृथ्वी पर लौट रहे होंगे। इसीलिए ग्रह इतनी बड़ी उथल पुथल से गुजर रहा है। जैसे कि आप रचनात्मक ब्रह्मांडीय किरणों से आने वाली आवृत्ति को पकड़ना सीखते हैं, आप उन देवताओं से मिलने के लिए तैयार होंगे। जैसे कि हमने कहा है, उनमें से कुछ पहले से ही यहाँ हैं। वे आपकी सड़कों पर चलते हैं, आपकी अकादमियों, आपकी सरकार और आपके कार्यस्थल में भाग लेते हैं। वे यहाँ देखने के लिए हैं और वे यहाँ ऊर्जा को निर्देशित करने के लिए हैं। कुछ बड़ी सहायता के लिए आते हैं और कुछ यहाँ सीखने और विकसित होने के लिए है। कुछ के इरादे उच्चतम नहीं है। आपको समझना चाहिए कि अलौकिक ऊर्जाओं को कैसे पहचाना जाए। यह एक स्वतंत्र ब्रह्मांड है, इसीलिए यहाँ जीवन के सभी रूपों की अनुमति है। यदि कोई ऊर्जा आपको डराने, आपको हेरफेर करने या आपको नियंत्रित करने का प्रयास करती है, तो यह ऐसी ऊर्जा नहीं है जिसके साथ काम करना आपके उच्चतम हित में होगा। आपके पास एक विकल्प है कि आप किसके साथ काम करते हैं। सिर्फ इसीलिए कि किसी ने कई शानदार और प्रतीत होने वाली जादुई क्षमताओं का विकास किया है, इसका मतलब यह नहीं है कि वह इकाई आध्यात्मिक रूप से विकसित हुई है। परखना सीखो। आप सबसे महत्वपूर्ण समय में जी रहे हैं, जब ऊर्जा जीवित हो रही है। आप जो कुछ भी महसूस कर रहे हैं वह आपके जीवित होने और अपनी छिपी क्षमता के प्रति जागृति का परिणाम है। चारों ओर हवा चल रही है जो आपको सिखा रही है। हवा में बड़ी हलचल हो रही है। देवता यहाँ है, तुम ये देवता हो। जैसे ही आप अपने इतिहास के प्रति जागोगे, आप अपनी प्राचीन आंखें खोलना शुरू कर देगी। ये होरस की आंखें हैं जो इंसान की आंखों से नहीं बल्कि भगवान की नज़र से दिखती है। वे सभी चीज़ों का जुड़ाव और उद्देश्य देखते हैं, क्योंकि प्राचीन आंखें कई वास्तविकताओं को देखने और पूरी तस्वीर, पूरे इतिहास को जोड़ने में सक्षम हैं। जब आप अपने भीतर की प्राचीन आंखें खोलते हैं तो आप न केवल अपने पूरे व्यक्तिगत इतिहास से जुड़ पाएंगे, आप ग्रहों के इतिहास, गंगाएं का इतिहास और सर्वभौतिक इतिहास से जुड़ पाएंगे। तब वास्तव में तुम पाओगे कि तुम्हारे देवता कौन है। यहाँ पर हमारा यह अध्याय समाप्त होता है। मिलते हैं हम अपने अगले अध्याय में। नमस्कार।